नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचा कर रखें, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास के सेवा सदन नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। फुलपरास में एक बार फिर अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती, पूरे परिवार को घर के अंदर बाहर से गेट लगाकर बंधक बनाया, 1.5 लाख नगद सहित 5 लाख का सामान डकैतों ने लूटा। बेनीपट्टी की पुलिस ने बसैठ चौक से 7200 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3-4 पहिया वाहन जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी नगर परिषद व रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का किया वर्चुअल निरीक्षण। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड के सिमरी में की गई कोरोना जांच, 70 लोगों की हुई रैपिड एंटीजन किट से जांच, एक व्यक्ति पाए गए पॉजिटिव। अंधेठारी प्रखंड बाजार में लोग सामाजिक दूरी की उड़ा रहे धज्जी, बाजार व हाट में जमकर लग रहे भीड़। एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने पीएचसी बिस्फी व टीकाकरण सत्र स्थल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अभियक्षमा रोगी को 2 माह की दवा एक ही बार में मिलेगी, मरीजों का मददगार ऐप बनेगा टीबी आरोग्य साथी ऐप। बासोपट्टी में पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा ने कई पंचायत के सैकड़ों लोगों के बीच मुफ्त में किया मास्क का वितरण, कोरोना से बचाव को लेकर किया जागरूक। मधेपुर में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, वार्ड नंबर 13 का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बिस्फी प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। और जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव तन मन धन से कर रहे लोगों की सेवा, हर जरूरतमंद के पास पहुंचा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास स्थित सेवा सदन नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। गौरतलब है कि परिजनों ने मौत का पूरा आरोप नर्सिंग होम के स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया है। वहीं इस घटना के बाद से डॉक्टर व बाकी स्वास्थ्यकर्मी मौके से फरार हो गए। मृतका की पहचान पुरवारी टोल के बेचन मंडल की 22 वर्षीय पत्नी सरस्वती के रूप में की गई है। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय बाजार स्थित महावीर सेवा सदन नामक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हो हंगामा किया और नर्सिंग होम में ताला भी जड़ दिया। गर्भवती महिला की मौत के बाद नर्सिंग होम के संचालक व कर्मी फरार हो गए हैं। मृतका की पहचान फुलपरास पुरवारी टोल निवासी बेचन मंडल की पत्नी सरस्वती देवी उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है सरस्वती गर्भवती थी, उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिससे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डिलीवरी का समय अभी बाकी था, लेकिन नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने महिला को जबरन ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कराने की कोशिश की, जिसमें इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। घटना की सूचना पर फुलपरास थाना पुलिस ने पहुंचकर मृतका के परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की। गौरतलब है कि उस नर्सिंग होम में आए दिन कई प्रसूता की मौत हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आमजनों में काफी भय और आक्रोश है। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर चोर और डकैतों का हौसला 7वें आसमान पर है। तो एक बार फिर फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत में डकैतों ने बाहर से गेट का दरवाजा बंद कर परिवार के अंदर के पूरे परिवार को घर में बंद करके उन्हें बंधक बनाकर उनसे 1.5 लाख नगद सहित लगभग 5 लाख की संपत्ति लूट कर ले गए। फुलपरास थाना क्षेत्र के धर्मडीहा पंचायत के लक्सेना गांव निवासी शिक्षक संजय कुमार स्नेही के घर सोमवार की रात में पूरे परिवार को घर के अंदर बाहर से गेट लगाकर बंधक बनाकर 1.5 लाख नगद सहित लगभग 5 लाख का सामान डकैतों ने लूट लिया।
पूर्व में भी लाखों रुपए की चोरी इनके पुराने घर में घुसकर चोरों ने की थी। अपराधियों ने हथियार के बल पर शिक्षक संजय स्नेही को बंधक बना लिया और डकैती की गई। वहीं बाद में गृहस्वामी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को आते देख डकैत भाग गए। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस को सूचना देने के बाद भी वे घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। क्षेत्र में इस तरह की घटना लगातार होती रही है। ऐसे में पुलिस को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि आए दिन लगातार चोरी डकैती की घटना हो रही है। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बसैठ चौक के समीप बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। इस मामले में 3-4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। साथ ही 5 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने क्षेत्र के बसैठ चौक के समीप कार्रवाई करते हुए 3-4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की। प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि तीनों वाहन से 72 बोतल नेपाली शराब जब्त हुई है। वहीं तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। शराब के साथ विष्णु कुमार, मिक्कू कुमार, संजय, नूर आलम व चुन्नू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मिली की पिपरौन की तरफ से 3 गाड़ियों से शराब लाई जा रही है। इस सूचना पर मैं अपने सहयोगी शेषनाथ और पुलिस फोर्स के साथ बसैठा में कैंप लगाया, जहां सुबह 4 बजे 3 गाड़ियां, एक पिकअप, एक स्कॉर्पियो और एक स्पोर्ट i10 गाड़ी बरामद हुई, जिसमें से लोग भाग रहे थे, जिसमें से 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। कुल शराब 7200 बोतल निकला और मात्रा 2160 लीटर। ये शराब दरभंगा ले जाई जा रही थी और ये सारे माफिया लोग इसको लेकर जा रहे थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीसी के माध्यम से मधुबनी नगर परिषद व रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में संचालित सामुदायिक किचन का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के अटेंडेंट से बातचीत भी की। सोमवार को 11:30 बजे पूर्वाह्न में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मधुबनी नगर परिषद व रामपट्टी सीसीसी में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर परिषद से जिलाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार तथा रामपट्टी कोविड केयर सेंटर से अपर समाहर्ता अवधेश राम व आपदा प्रभारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने नगर परिषद व जिला में संचालित अन्य सामुदायिक किचन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जबकि रामपट्टी के बारे में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने रामपट्टी अवस्थित सीसीसी सेंटर के संबंध में जिला पदाधिकारी से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां खाना खा रहे लोगों से स्वयं बात भी की। गौरतलब है कि मधुबनी नगर परिषद में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में कोविड पेशेंट के परिजन के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जयनगर, झंझारपुर व बेनीपट्टी में भी कोरोना संक्रमित लोगों के परिजन के लिए सामुदायिक किचन संचालित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बिस्फी प्रखंड के सिमरी में मुखिया श्रवण कापरी के देखरेख में कोविड जांच कैंप लगाया गया। इस कैंप में 70 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड के सिमरी बाजार में स्थानीय मुखिया श्रवण कुमार कापरी की देखरेख में लोगों का कोविड-19 जांच किया गया। कुल 70 लोगों की जांच में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। मुखिया श्रवण कापरी के द्वारा लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। यूनिसेफ के बीएमसी आफ्ताब आलम के द्वारा लोगों को संक्रमण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। घर पर ही रहकर बार बार हाथ को साबुन से धोने व पॉजिटिव पाए गए लोगों को मेडिसिन की किट देकर होम आइसोलेशन में रखा गया। मौके पर बीडीओ अहमद अब्दाली, ललन प्रसाद, विनोद झा, एनएम सरोज कुमारी, आशा फैसिलिटेटर किरण कुमारी, विनय कुमार मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
एक और जहां कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन को विस्तारित करते हुए 25 मई तक राज्य भर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर अंधराठारी प्रखंड बाजारों को देखें तो लगता है कि ना ही कोई कोरोना है और ना ही कोई नियम। सरेआम बिना मास्क के लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर नजर आते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी सड़क पर कहीं दिखाई नहीं देती है। अंधराठारी प्रखंड बाजार में लोग सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर कोरोना संक्रमण को चुनौती दे रहे हैं। हाट बाजार से लेकर प्रखंड मुख्यालय बस स्टैंड में सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही खुलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। पुलिस व प्रशासन कहीं सड़क पर नजर नहीं आए। लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी के बिना परवाह किए हाट पर खुलकर खरीदारी करते रहे। गौरतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा 25 मई तक बिहार में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। आवश्यक सेवा छोड़ अन्य दुकानों को बंद रखने का साफ निर्देश दिया गया है, लेकिन अंधराठारी प्रखंड बाजार में लोग बेपरवाह होकर सरकार के निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं प्रशासन बंद के नाम पर खाना पूर्ति कर अपने घर में चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी आप बताइए इस संबंध में कि क्या उस मतलब। वजह से प्रशासन की कमी है और अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, इसीलिए जो है सो भीड़ ज्यादा लगता है। और उसको मुक्त कर दिया जाए तो कोरोना पर हो सकता है कि सफलता मिल सकता है यहाँ के जनता को। अतिक्रमण पे इसमें मामला नहीं है, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है इसमें लोगों को चाहिए कि सघनता है, सघनता पर जो है सो कोई उतना पालन कर नहीं रहा है। तो क्या आप मतलब यहाँ का स्थानीय निवासी हैं आप, काफी आपका उम्र भी है। हाँ हाँ, तो इस हिसाब से क्या लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, भीड़ लगाना चाहिए? ऐसा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, रास्ता जो संकीर्ण है इस कारण भीड़ लगती है। जी, इस कारण भीड़ तो इसमें प्रशासन सोया हुआ है। तो इसमें प्रशासन की क्या मतलब, क्या आप निर्देश देना चाहते अरे हैं? प्रशासन जो है सो अगर साफ करा दे रास्ता को तो फिर से माने चौड़ा हो जाएगा। जी, तो संकीर्ण होने की कोई बातें नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? श्री नयन चौधरी। आप बीजेपी के कुछ हाँ, कार्यकर्ता है। आपकी सरकार है और आपकी सरकार है अभी केंद्र में, फिर भी आप लोगों ने अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाया, तो इसमें क्या करना चाहते हैं? क्या करे, मोदी अकेले क्या कर पाएगा? यहाँ पर सब प्रशासन को नहीं चाहिए। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक,
राजनगर बाजार एक बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने पीएचसी बिस्फी तथा बिस्फी में स्थित टीकाकरण सत्र स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जायजा भी लिया। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने सोमवार को पीएचसी बिस्फी व टीकाकरण सत्र स्थल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीएचसी प्रभारी सहित स्वास्थ्य कर्मियों व प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई तरह के आवश्यक निर्देश भी दिए। एसडीएम ने सबसे पहले पीएचसी परिसर के सामने नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन में बने टीकाकरण सत्र स्थल पर पहुंचकर टीकाकरण की जानकारी ली, जहां 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा था। सत्र स्थल पर उपलब्ध व्यवस्था व दिए जा रहे टीका से संतुष्ट हो उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से इस महामारी काल में सेवा में तत्पर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एसडीएम ने पीएचसी पहुंच स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली और कोविड-19 के टीकाकरण व जांच में तेजी लाने से संबंधित कई तरह के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मौके पर बीडीओ अहमद अब्दाली, पीएचसी प्रभारी मेराज अकरम, सुनील चौधरी, आफ्ताब आलम, आराधना झा उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी के मरीजों के लिए टीबी आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जो मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। गौरतलब है कि निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को प्रति माह 500 रुपए उनकी देखरेख व जांच के लिए मिलते हैं। वहीं अब यक्ष्मा रोगी को इस ऐप के माध्यम से 2 माह की दवा एक ही बार में मिल जाएगी। क्षय रोग से ग्रसित मरीजों का टीबी आरोग्य साथी ऐप मददगार बनेगा। इस ऐप के माध्यम से रोगी न सिर्फ अपनी प्रगति रिपोर्ट देख सकेंगे, बल्कि टीबी से संबंधित समस्त जानकारी भी उन्हें प्राप्त होगी। इससे मरीज अपनी आईडी डाल निश्चय योजना द्वारा मिलने वाली राशि की स्थिति भी देख सकते हैं और दवा की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां टीबी से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी। जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया, टीबी के मरीज को कोविड-19 महामारी में परेशानी न हो, इसके लिए मरीज को सुविधा देने की पहल करते हुए उन्हें 2 माह की दवा एक ही बार दी जाएगी। मरीज अपने नजदीकी डॉट सेंटर से जाकर दवा ले सकते हैं। एनटीईपी के तहत पंजीकृत रोगियों के लिए यह डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक पोर्टल की तरह कार्य करेगा। इसके अंतर्गत टीबी परीक्षण और उपचार विवरण, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देय राशि का विवरण, स्वास्थ्य प्रदाता तक पहुंच और उपचार या किसी भी जानकारी के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टीबी से संबंधित समस्त जानकारी, टीबी जांच व उपचार की नजदीकी सुविधा, टीबी के जोखिम का आकलन करने के लिए स्क्रीनिंग टूल, पोषण संबंधी सहायता व परामर्श जैसी जानकारी भी ली जा सकती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक पंकज कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले में जनवरी 2021 में 317 मरीज, फरवरी में 310, मार्च में 422, अप्रैल में 256 टीबी के मरीज चिन्हित किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक एमडीआर के 80 मरीज चिन्हित किए गए हैं। सभी मरीजों को आवश्यक जांच के बाद दवा उपलब्ध कराई जा रही है। टीबी के मरीजों को उचित खुराक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निश्चय पोषण योजना चलाई गई है, जिसमें टीबी के मरीजों को उचित पोषण के लिए 500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। यह राशि उनके खाते में सीधे पहुंचती है। सरकार की मंशा है कि टीबी के मरीजों में 2025 तक 90% की कमी लाई जा सके। जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया, जिले के सभी प्रखंडों में प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी के मरीजों के इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जहां पर वह अपना इलाज करा सकते हैं। इसके साथ उनको निःशुल्क दवा भी दी जाती है, जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। इससे टीबी के मरीजों को काफी सहूलियत होती है। देश के साथ जिले को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है और इसीलिए टीबी रोग की रोकथाम के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। टीबी रोगी सघन खोज अभियान में टीबी के लक्षण मिलने पर उसके बलगम की जांच की जाती है। साथ ही टीबी रोग पर नियंत्रण करने के लिए लोगों को सावधानियां बताते हुए जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है।
लगातार 3 हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून का आना, छाती में दर्द और सांस का फूलना, वजन का कम होना और ज्यादा थकान महसूस होना, शाम को बुखार का आना और ठंड लगना, रात में पसीना आना, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी के विभिन्न पंचायतों में पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा ने सैकड़ों लोगों के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क का वितरण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कोरोना फैलाव को रोकने के लिए जारी सभी प्रकार के गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक किया और उसको पालन करने की अपील की। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय सड़क में एक आवास पर पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा ने सैकड़ों लोगों के बीच मास्क, दवा सहित अन्य सामग्री वितरण किया। नीतीश केयर सेंटर के बैनर तले पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा ने बासोपट्टी प्रखंड के कई लोगों को मुफ्त में दवा, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग मंत्री संजय कुमार झा के काफी प्रयास से कई लोगों को मुफ्त में यह सुविधा पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस महामारी से बचाव के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। बिहार में बाहर राज्य से आने वाले लोगों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध है। वहीं कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कोरोना का जंग जीत लिए हैं। पूर्व प्रमुख ने बीरपुर, घोरबंकी, डामू, फेंट, सेलीबेली सहित अन्य पंचायतों के सैकड़ों लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाकर मास्क सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। पूर्व प्रमुख ने कहा कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, इसमें आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। मौके पर कई व्यक्ति शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान आरोपी सुमन झा ने संतोष झा को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल जख्मी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव का माहौल बना हुआ है। मधेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 निवासी संतोष झा को उसी वार्ड के निवासी सुमन झा ने धारदार हथियार से जख्मी कर दिया, जिससे जख्मी संतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर सुमन घटना को अंजाम देने के बाद थाना क्षेत्र से लापता बताया जा रहा है। घटना के संबंध में संतोष झा ने बताया कि मूसे झा का पुत्र सुमन वार्ड नंबर 13 मधेपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर का निवासी है, जो एक सनकी मिजाज का व्यक्ति है। अपने पड़ोसियों में दहशत फैलाकर जमीन हड़पना चाहता है और इसीलिए मेरे साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। संतोष का कहना है कि वह बेखबर था। अचानक उसके पास दबिया लेकर जान से मारने की नीयत से पहुंच गया और सर पर प्रहार कर दिया। जब तक वह संभलते तब तक उनकी हालत गंभीर हो गई और वह गिर पड़े। उसके आगे उसे अस्पताल कैसे लाया गया और आगे क्या हुआ, इसकी कोई खबर उसे नहीं है। हालांकि देर शाम तक जख्मी संतोष झा की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई थी, क्योंकि सर में दबिया मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। वहीं इस घटना के बाद से दोनों परिवार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। जख्मी के परिजन सुमन की तलाश में जुट गए हैं। वहीं मधेपुर थाना में जख्मी के बयान पर सुमन झा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए स्वयंसेवी सहायता, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी दिन रात एक करके इस चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी भी कई दुकानदार व आम लोग हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच बिस्फी प्रखंड प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील किया है, जिसमें बिस्फी प्रखंड से बम वस्त्रालय, ऋषु वस्त्रालय, रमन स्टूडियो व विद्यापति वस्त्रालय को अगले आदेश तक के लिए प्रखंड प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सील कर दिया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में बिस्फी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 दुकानों को सील किया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय स्थित बिस्फी चौक पर बम वस्त्रालय, ऋषु वस्त्रालय, रमन स्टूडियो व विद्यापति वस्त्रालय को सील किया गया। ये सभी दुकानदार अपने अपने दुकान खोल रखे थे। इन सभी दुकानों को सीओ प्रभात कुमार व बिस्फी के थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने सील की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये सभी दुकानदार लॉकडाउन के नियमों निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अपने दुकान को संचालित कर रहे थे, जो भ्रमण के दौरान पकड़े गए। सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि को लेकर संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। इसके अनुपालन को लेकर पूरे प्रखंड क्षेत्र में माइकिंग करा लोगों से अपील भी की गई।
इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोले हुए थे, जिसे उचित कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर प्रशासन पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है। लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते जो भी व्यक्ति पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। फुलपरास के सेवा सदन नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। फुलपरास में एक बार फिर अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती, पूरे परिवार को घर के अंदर बाहर से गेट लगाकर बंधक बनाया, 1.5 लाख नगद सहित 5 लाख का सामान डकैतों ने लूटा। बेनीपट्टी की पुलिस ने बसैठ चौक से 7200 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3 4 पहिया वाहन जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी नगर परिषद व रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का किया वर्चुअल निरीक्षण। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड के सिमरी में की गई कोरोना जांच, 70 लोगों की हुई रैपिड एंटीजन किट से जांच, 1 व्यक्ति पाए गए पॉजिटिव। अंधेठारी प्रखंड बाजार में लोग सामाजिक दूरी की उड़ा रहे धज्जी, बाजार व हाट में जमकर लग रहे भीड़। एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने पीएचसी बिस्फी व टीकाकरण सत्र स्थल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अब यक्ष्मा रोगी को 2 माह की दवा एक ही बार में मिलेगी, मरीजों का मददगार ऐप बनेगा टीबी आरोग्य साथी ऐप। बासोपट्टी में पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा ने कई पंचायत के सैकड़ों लोगों के बीच मुफ्त में किया मास्क का वितरण, कोरोना से बचाव को लेकर किया जागरूक। मधेपुर में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, वार्ड नंबर 13 का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल।
लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बिस्फी प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। और जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव तन मन धन से कर रहे लोगों की सेवा, हर जरूरतमंद के पास पहुंचा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना महामारी के इस दौर में जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव लोगों के सामने मसीहा बनकर खड़े हैं। गौरतलब हो कि अब तक कई जरूरतमंदों के घर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई है, साथ ही मुफ्त में दवा का भी वितरण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस कोरोना से लड़ने के लिए अपनी एक पूरी टीम बनाई है तथा उसका संपर्क सूत्र भी सभी को भेज दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो बेझिझक उनसे संपर्क किया जा सकता है और वह हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसा कि वह करते आ रहे हैं। कोविड महामारी के बढ़ते प्रभाव में जहां इस वक्त लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, कोरोना का नाम सुनते ही उस घर से दूरी बना लेते हैं। ऐसे समय में जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव अपनी टीम के साथ तन मन व धन से लोगों की सेवा में लगे हैं। अभी तक दर्जनों जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर व दवा के साथ अन्य जरूरत का सामान मुहैया करा चुके हैं। रात हो या दिन किसी भी समय उनसे संपर्क किया जा सकता है। उनकी टीम हमेशा सेवा के लिए तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि अभी तक दर्जनों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा चुके हैं, लेकिन कभी कभी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। गैस भरवाने के लिए जाना पड़ता था और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाए, इसके लिए टीम का पूरा प्रयास रहता था। हालांकि इस परेशानी को देखते हुए श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव व डॉक्टर सविता यादव के द्वारा हमारी टीम को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया है, जो बिजली से चलता है और 10 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। अब हम 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं। हमारी टीम नागेंद्र प्रसाद यादव और डॉक्टर सविता यादव को इस महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। वहीं किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो टीम उस पीड़ित व्यक्ति के घर पर जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेवा अनवरत जारी होगी। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो उन्होंने अपना संपर्क सूत्र भी दिया। उनका संपर्क सूत्र 99 34 89 31 16। इस पर उनसे संपर्क किया जा सकता है और उनकी टीम के द्वारा जितना होगा मदद का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं। कोरोना से डरना नहीं है, हम सबको मिलकर उससे लड़ना है। आज जब यह कोविड का समय है, इस इलाके में अपनी तन मन धन लगाने का जो कार्य किया है, हमारी टीम दिल से धन्यवाद देती है। और आज हमें गर्व है अपने उन नौजवान साथियों पर जो अभी भी हमारा एक टीम का मेंबर संतोष शाह जी, विजय दास जी, जय कुमार जी, जो तमाम लोग हैं लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी भी एक टीम ऑक्सीजन प्लांट गया है। आज भी हमने 3 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया और अब हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटा मेरे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। जिन किन्हीं भी लोगों को अगर इमरजेंसी। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ओर जहां आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अभी भी भारत नेपाल सीमावर्ती शहर जयनगर को देखा जाए तो वहां बिल्कुल भी लोग इस तरीकों से अनजान है। वहां ना तो मास्क किसी के चेहरे पर दिखाई देता है, ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। हर आपदा से बेखबर होकर लोग वहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी से हर एक भारतीय तंग और तबाह है। इस महामारी ने देश की आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया है। महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने पाले से गेंद को राज्य सरकार की गोद में फेंक दिया है। ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस महामारी से बचाव और जान माल की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय अपनाए हैं, लेकिन सरकार के आदेश का लोग पालन करना तो दूर, उल्लंघन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना से लगातार मृत्यु पर भी लोग सरकार को बदनाम तो करते ही हैं, लेकिन खुद भी सुरक्षित रहना नहीं पसंद करते या सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी तो दूर, लोग मास्क का इस्तेमाल भी करने से लापरवाही बरत रहे हैं।
बिहार सरकार के द्वारा इस कोरोना चेन को तोड़ने के लिए आगामी 25 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन इस अवधि में कुछ अनिवार्य सेवा के साथ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामग्री के बिक्री के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। समय सीमा निर्धारित की जानकारी खरीदने, करने या बिक्री करने वाले लोगों को याद है, पर खुद की जान बचाने को लेकर सरकारी आदेश 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये याद नहीं रहता है। यही हाल वाटरवेज चौक स्थित सब्जी मंडी में देखने को मिला। इन दोनों सब्जी मंडी में मौजूद लोग कोविड महामारी से पूरी तरह अनजान है। हालांकि सड़कों पर बेतरतीब खड़े लोग या मनचले वाहन चालक प्रशासन के वाहन को देखते हुए रफ्फू चक्कर होने लगते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर और कई स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा लोगों को मास्क वितरण कर जागरूक करने का काम किया गया है, लेकिन अब तक लोग इस महामारी से बेखबर है। जबकि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने उस प्रतिष्ठानों को भी बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन आज भी ऐसे कई खुदरा व थोक विक्रेताओं के द्वारा प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अपना दुकान, गोदाम और आवास के माध्यम से चोरी छुपे सामानों की बिक्री की जा रही है। सूत्रों की माने तो खासकर महावीर चौक, विद्यानगर, कमला रोड, मिर्चाई पट्टी, गर्ल्स स्कूल रोड, स्टेशन रोड, राजहाट, स्टेशन चौक, रेलवे मार्केट, शहीद चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, पटना गद्दी चौक, खरगा व पटना गद्दी रोड, भेलवा चौक व वाटरवेज चौक पर सरकारी आदेश का उल्लंघन कर चोरी छुपे सामान की बिक्री की जा रही है। जबकि ऐसे कई दुकानदार हैं जो लॉकडाउन के दौरान सुबह 4 बजे से ही सामानों की बिक्री कर कोविड कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी पर काबू पाना कतई भी संभव नहीं है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सांसद पूर्व प्रतिनिधि विनय कुमार व जदयू नेता ने एक प्रेस बयान जारी किया है। इस प्रेस बयान के माध्यम से उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सरकार अपना कार्य कर रही है। इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आमजन सरकार का सहयोग करे और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करे। सरकार के आदेश पर सभी को पालन करना होगा, तब जाकर कोरोना महामारी से सब जीत सकते हैं। जदयू नेता सह बासोपट्टी प्रखंड के सांसद पूर्व प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा, उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से आज हमारा देश लड़ रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि सरकार ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन दिए हैं उसका पालन निश्चित रूप से करे, तभी सबकी भलाई है। खुद सुरक्षित रहेंगे तो ही परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग करना चाहिए और एक दूसरे के बीच की दूरी का भी ख्याल रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में इस महामारी से बचाव के लिए आगामी 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हम सब की भलाई के लिए लॉकडाउन लगाकर एक दूसरे के बीच चेन को तोड़ने का काम किया है। इस व्यवस्था से जल्द ही कोरोना महामारी से भारत मुक्त हो सकता है। लॉकडाउन अवधि में उन्होंने समाज के संपन्न लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि आपके घरों में, मोहल्ले के आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें खाने की किल्लत हो तो इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद जरूर करें। साथ ही सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को मई और जून दोनों महीने फ्री अनाज देने की घोषणा की है, जो लाभुकों को दिया जा रहा है। विनय कुमार सिंह ने दुकानदारों व आमजनों से भी अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार के आदेश का पालन करें। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व इसके फैलाव को रोकने के लिए, इसके बचाव और उपायों के बारे में बताने के लिए हर प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं। इसी बीच फेसबुक पेज पर संभव ट्रस्ट के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग करके इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस लाइव स्ट्रीमिंग में आईजीएमएस पटना के मुख्य चिकित्सक उपस्थित रहे। संभव ट्रस्ट के द्वारा कोरोना महामारी के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग संभव के फेसबुक पेज पर किया गया। कार्यक्रम में आईजीआईएमएस पटना के चिकित्सक डॉक्टर रत्नेश चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।
डॉक्टर रत्नेश चौधरी पटना IGIMS में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। साथ ही मधुबनी के बुनियाद केंद्र के मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद, जो कि चेस्ट थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। संभव ट्रस्ट के सचिव मुकेश पंजियार ने कार्यक्रम के टेक्निकल पक्ष को संभाला। कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना महामारी के लक्षण, उपचार और भ्रांति विषय पर आमजन को जागरूक करना रहा। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से डॉक्टर चौधरी ने बताया कि सांस संबंधित हर बीमारी कोरोना नहीं होता, बल्कि अस्थमा, हृदय रोग, गैस, इन सब वजहों से भी सांसें उखड़ने लगती है। साथ ही ऑक्सीजन का लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। जीभ और नाखून का रंग काला होना भी ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। उन्होंने आगे बताया कि ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी बेहद संक्रामक है और कोरोना मरीज को अस्पताल में इलाज के दौरान हो रही है। इसका मुख्य कारण सफाई का अभाव है। सभी कोविड स्पेशल अस्पताल में अब इस बीमारी की दवा उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर चौधरी ने आगे कहा कि कोरोना वायरस खुद भी प्राणघातक है और यह अन्य बीमारी में भी उत्प्रेरक का काम करता है। यही वजह है कि मधुमेह से ग्रसित लोग कोरोना के चपेट में आने के बाद घातक स्थिति में चले जाते हैं। डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि चेस्ट थेरेपी से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और पॉजिटिव होने के बाद भी खतरा कम रहता है। उन्होंने कहा कि प्राणायाम बहुत हद तक मदद करता है श्वसन प्रणाली को दुरुस्त रखने में। साथ ही वसा युक्त भोजन से परहेज करना है और प्रोटीन युक्त भोजन अधिक मात्रा में सेवन करना है। ध्यान, मनोरंजन और सकारात्मक गतिविधि से भी बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है। मुकेश पंजियार ने लाइव स्ट्रीमिंग में दर्शकों की तरफ से आ रहे प्रश्न पर चिकित्सक से परामर्श लिया। सर, इनका प्रश्न है कि क्या वेट लॉस करना अभी के दौर में सेफ है? देखिए, वेट लॉस करना हमेशा के दौर में सेफ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप बहुत ज्यादा अनावश्यक एक्सरसाइज नहीं करें। अभी आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए और अगर खुदा न खास्ता आपको बीमार हो गए तो आपके शरीर में थोड़ा फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप बीमारी से लड़ सकें। इसलिए जो है आप वेट लॉस बिल्कुल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना महामारी के कारण प्रतिदिन मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं इसी बीच ब्लैक फंगस नाम के आपदा ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस चेहरे, आंख, नाक या साइनस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर उसको नष्ट कर देती है। आइए आपको द न्यूज के माध्यम से हम विस्तार में बताते हैं कि ब्लैक फंगस होने के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर जारी एडवाइजरी की है। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिस किसी मरीज को कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, जैसे डेक्सामीथाजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, या फिर कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, जिस मरीज का डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण ना हो और कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे के लिए दवा चल रही हो, उस मरीज को ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ने एडवाइजरी जारी कर यह भी बताया है कि ब्लैक फंगस के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण में चेहरे में एक तरफ दर्द होना, सूजन होना या सुन्न हो जाता है। छूने पर छूने का एहसास नहीं होता है। दांत में दर्द होने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, चबाने में दर्द होता है। उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आने लगता है। इसके लिए सावधानियां भी बताई गई है, जिसमें लक्षण से पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि किन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है। अगर है तो ये दवाएं कोरोना के मरीज को नहीं देनी है। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में ना रहें। स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड दवा कतई शुरू ना करें, जैसे डेक्सोना, मेड्रोल, ये सब दवाओं को लेना बंद कर दे। स्टेरॉइड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल
5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमारी शुरू होने के 5-7 दिनों के बाद। केवल गंभीर मरीजों को ही इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। इन सब में एक भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गले, आंख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत दिखाएं और इलाज शुरू करें। इसके साथ ही जिन किसी व्यक्ति तक ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की जारी की एडवाइजरी पहुंचती है, वह अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करे। खुद भी सतर्क और सुरक्षित रहे तथा हर संभव दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयत्न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।